क्या अनु की शादी के दिन खुलने वाला है एक ऐसा राज जो पूरी जिंदगी बदल देगा? आखिर सिद्धि माता इतने सालों से किस लड़के को छुपा कर रखे हुए हैं और क्या सच में उस लड़के का रिश्ता आर्यवर्धन से है? इस कहानी में आने वाला ट्विस्ट आपको पूरी तरह हैरान कर देगा। अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त ड्रामे और बड़ी ट्विस्ट पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आपको मिले। घर में शादी की तैयारियों का माहौल शुरू हो चुका होता है। अनु के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही होती है। दूसरी तरफ पुष्पा रानी और गोपाल जी शादी की तैयारियों को लेकर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि शादी आखिर कहाँ की जाए। दोनों कई जगह हॉल देखने जाते हैं लेकिन हर जगह से उन्हें एक ही जवाब मिलता है कि सारे हॉल पहले से बुक हैं। पुष्पा रानी थकी हुई आवाज में कहती हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। शादी की तारीख भी पास आ चुकी है और कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा। गोपाल जी भी चिंता में डूबे रहते हैं। दोनों उदास होकर घर वापस लौट आते हैं। घर पहुंचते ही अनु उनसे पूछती है कि क्या हुआ, हॉल मिल गया क्या? तभी पुष्पा रानी उदास होकर कहती हैं कि नहीं बेटा, कहीं भी कोई हॉल खाली नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि शादी कैसे होगी। ये सुनकर अनु भी थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी वहां आर्यवर्धन आता है। वो सबकी चिंता देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर वो कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? शादी मोहल्ले में होगी, अपने लोगों के बीच होगी और बहुत अच्छे से होगी। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। गोपाल जी पूछते हैं कि क्या मोहल्ले में शादी करना ठीक रहेगा? लेकिन आर्यवर्धन आत्मविश्वास से कहता है कि इसमें गलत क्या है, अपने लोगों के साथ खुशी मनाने का मजा ही अलग होता है। अनु भी आर्यवर्धन की बातें सुनकर थोड़ा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद सच में सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तभी आर्यवर्धन ऑफिस जाने के लिए निकलने लगता है लेकिन अनु उसे रोक लेती है। अनु धीरे से पूछती है कि सर, आपके घर वालों को मोहल्ले वाली शादी से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? उन्हें ऐसा तो नहीं लगेगा कि शादी बहुत साधारण तरीके से हो रही है? आर्यवर्धन मुस्कुराकर अनु को समझाता है कि मेरे लिए जगह मायने नहीं रखती, जरूरी ये है कि शादी खुशियों से हो और जहां अपने लोग हों वही सबसे खास जगह होती है। उसकी बात सुनकर अनु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि आर्यवर्धन सच में बहुत अच्छा इंसान है। फिर आर्यवर्धन वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर अनु भी घर लौटने लगती है। तभी रास्ते में उसकी नजर सिद्धि माता पर पड़ती है। लेकिन इस बार सिद्धि माता अकेली नहीं होती, उनके साथ एक लड़का भी होता है। अनु उस लड़की को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा होता। अनु मन ही मन सोचने लगती है कि सिद्धि माता के साथ ये लड़का कौन है? सिद्धि माता तो हमेशा अकेली रहती हैं, फिर ये लड़का उनके साथ क्या कर रहा है? अनु को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसे लगने लगता है कि जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। वो सिद्धि माता से बात करने के लिए उनके पास जाने लगती है लेकिन उससे पहले ही सिद्धि माता वहां से चली जाती हैं। अब अनु का शक और बढ़ जाता है। वो चुपचाप सिद्धि माता का पीछा करने लगती है। सिद्धि माता अपने घर पहुंचती हैं और अनु भी धीरे से उनके पीछे वहां तक पहुंच जाती है। घर के अंदर जाकर सिद्धि माता उस लड़के को बहुत प्यार से अपने पास बैठाती हैं। फिर उसे गोद में सुलाते हुए कहती हैं कि अब वक्त आ गया है, बहुत जल्द तुझे तेरा हक मिलने वाला है। ये सुनकर अनु और ज्यादा हैरान हो जाती है। वो दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है। सिद्धि माता आगे कहती हैं कि 25 तारीख को आर्य की शादी है और वही दिन सब कुछ बदल देगा। अनु ही वो लड़की है जो तुझे उस घर में लेकर जाएगी, वही तुझे तेरा हक दिलाएगी जो तुझसे छीन लिया गया था। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़का कौन है और इसका आर्यवर्धन से क्या रिश्ता है। अनु सोचने लगती है कि कहीं ये लड़का आर्य सर के परिवार से जुड़ा हुआ तो नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर सिद्धि माता इसे इतनी सालों से अपने पास क्यों रखे हुए हैं? सिद्धि माता उस लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द सबको सच्चाई पता चल जाएगी। जिन्होंने तुझसे सब कुछ छीना था अब उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी। अनु ये सब सुनकर पूरी तरह डर जाती है। उसके मन में हजारों सवाल आने लगते हैं। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो इतनी सालों से छिपाया जा रहा था? अगर आपको भी लग रहा है कि इस कहानी में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपको हैरान कर देंगे। उधर अनु चुपचाप वहां से निकल जाती है लेकिन उसके दिमाग में लगातार वही बातें घूम रही होती हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे आर्यवर्धन को सब कुछ बता देना चाहिए या पहले पूरी सच्चाई जाननी चाहिए? दूसरी तरफ सिद्धि माता को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा था। वो तुरंत बाहर आती हैं लेकिन तब तक अनु वहां से जा चुकी होती हैं। सिद्धि माता परेशान हो जाती हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं उनका राज खुल ना जाए। वो मन ही मन सोचती हैं कि अभी सही समय नहीं आया है, अगर सच अभी सामने आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
उधर अनु घर पहुंचती है, लेकिन वो बहुत खोई हुई रहती है। पुष्पा रानी उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लेकिन अनु कुछ नहीं बोलती। रात को अनु अकेली बैठकर वही बातें सोचती रहती है। उसे बार बार सिद्धि माता की आवाज सुनाई देती है कि अनु ही उस लड़के को उसका हक दिलाएगी। अनु अब और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। वो सोचती है कि आखिर ऐसा कौन सा हक है जो उससे छीन लिया गया था, और आर्यवर्धन का इस सबसे क्या रिश्ता है। अगले दिन शादी की तैयारियां और तेज हो जाती हैं। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल होता है। हर कोई अनु और आर्यवर्धन की शादी को लेकर उत्साहित नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ अनु के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। वो बार बार सिद्धि माता और उस लड़के के बारे में सोच रही होती है। तभी आर्यवर्धन वहां आता है और अनु से पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? लेकिन अनु उससे सच छिपा लेती है और कहती है कि कुछ नहीं, बस शादी की टेंशन है। आर्यवर्धन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसकी बात सुनकर अनु की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि अब वो खुद समझ नहीं पा रही होती कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है, कहीं वही किसी बड़े राज से जुड़ा हुआ तो नहीं। उधर सिद्धि माता उस लड़के को समझा रही होती हैं कि अभी सही समय आने तक किसी के सामने मत जाना। अगर किसी को सच पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लड़का भी परेशान नजर आता है। वो पूछता है कि क्या सच में मुझे मेरा हक मिलेगा? तब सिद्धि माता कहती हैं कि हाँ, इस बार कोई तुझसे तेरा अधिकार नहीं छीन पाएगा। ये सुनकर साफ समझ आने लगता है कि उस लड़की का रिश्ता आर्यवर्धन की परिवार से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आई होती। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो लड़का कौन है और उसका आर्यवर्धन से क्या रिश्ता है, तो कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उधर अनु अब सच जानने का फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि शादी से पहले उसे हर हाल में ये पता लगाना होगा कि सिद्धि माता क्या छुपा रही हैं। रात को अनु चुपकी से फिर सिद्धि माता के घर जाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि शायद इस बार उसे कोई बड़ा सबूत मिल जाए। दूसरी तरफ सिद्धि माता भी पूरी तैयारी में लगी होती हैं। उन्हें पता होता है कि 25 तारीख सिर्फ एक शादी का दिन नहीं, बल्कि कई राज खुलने का दिन बनने वाला है। आर्यवर्धन को अभी तक इन सब बातों का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वो तो बस अपनी शादी की खुशियों में खोया होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर कदम पर नया राज सामने आने वाला है। एक तरफ शादी की खुशियां हैं, तो दूसरी तरफ छिपे हुए रिश्तों का सच। अब देखना ये होगा कि अनु आखिर कौन सी सच्चाई पता लगाएगी, और क्या सिद्धि माता का राज सबके सामने आएगा या नहीं। रात का समय होता है। पूरी मोहल्ले में शादी की तैयारियों की हलचल चल रही होती है। हर तरफ रोशनी और खुशियों का माहौल दिखाई देता है, लेकिन अनु के मन में लगातार बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि आखिर सिद्धि माता किस राज को इतने सालों से छुपा कर बैठी हैं, और वो लड़का कौन है जिसका रिश्ता आर्यवर्धन से बताया जा रहा है। अनु धीरे धीरे अपनी कमरे से बाहर निकलती है ताकि कोई उसे देख न सके। वो चुपचाप सिद्धि माता के घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते भर उसके मन में डर भी होता है और सच जानने की बेचैनी भी। उसे लग रहा होता है कि आज जरूर कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। उधर सिद्धि माता अपने घर में उस लड़के के साथ बैठी होती हैं। वो लड़का बहुत शांत दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द साफ नजर आता है। सिद्धि माता उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं कि बस थोड़ा और इंतजार कर, बहुत जल्द तुझे तेरा हक मिलने वाला है। तभी अनु चुपके से खिड़की के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। सिद्धि माता आगे कहती हैं कि इतने सालों तक मैंने तुझे सबसे छुपा कर रखा ताकि कोई तुझे नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन अब समय आ गया है कि सच सबके सामने आए। लड़का धीरे से पूछता है कि क्या आर्या मुझे पहचान पाएगा। ये सुनकर अनु पूरी तरह चौंक जाती है। अब उसका शक और ज्यादा गहरा हो जाता है कि जरूर इस लड़के का रिश्ता आर्यवर्धन की परिवार से है। सिद्धि माता जवाब देती हैं कि अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। जिस परिवार ने तुझसे सब कुछ छीना था, वही परिवार अब तुझे अपनाने पर मजबूर होगा। अनु ये सब सुनकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर आर्यवर्धन ने ऐसा क्या किया होगा जिसके लिए सिद्धि माता इतनी नाराज है। तभी अचानक अनु के पैर से एक आवाज हो जाती है। आवाज सुनते ही सिद्धि माता चौंक जाती हैं। वो तुरंत दरवाजे की तरफ देखने लगती हैं। अनु घबरा जाती है और जल्दी से वहां से छिप जाती है। सिद्धि माता को शक हो जाता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा था। वो बाहर आकर इधर उधर देखने लगती हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। फिर भी उनकी चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगती है।
दूसरी तरफ अनु तेजी से वहां से निकल जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। अब वो पूरी तरह समझ चुकी होती है कि कोई बहुत बड़ा सच छिपाया जा रहा है। घर पहुंचने के बाद भी अनु पूरी रात सो नहीं पाती। वो बार बार वही बातें सोचती रहती है। आखिर वो लड़का कौन है? सिद्धि माता क्यों कह रही थी कि उससे उसका हक छीना गया है? और आर्यवर्धन का इस सबसे क्या रिश्ता है? अगली सुबह पूरी मोहल्ले में शादी की तैयारियां और तेज हो जाती हैं। घर को सजाया जा रहा होता है। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका होता है। हर कोई खुश नजर आ रहा होता है, लेकिन अनु अंदर ही अंदर बहुत परेशान होती है। तभी पुष्पा रानी अनु के पास आती हैं और कहती हैं कि बेटा, आज तुम्हारी हल्दी की रस्म है, थोड़ा मुस्कुराओ। लेकिन अनु सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी पाती है। उधर आर्यवर्धन भी शादी की तैयारियों में व्यस्त होता है। वो अपने परिवार वालों से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर अनु पर पड़ती है। वो महसूस कर लेता है कि अनु कुछ छिपा रही है। आर्यवर्धन अनु के पास आता है और पूछता है कि क्या बात है, तुम पिछली 2 दिनों से बहुत परेशान लग रही हो। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। अनु कुछ पल के लिए सोचती है कि उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए, लेकिन फिर वो रुक जाती है। उसे लगता है कि बिना पूरी सच के किसी पर शक। उसकी बात सुनकर अनु और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। एक तरफ उसे आर्यवर्धन पर पूरा भरोसा है और दूसरी तरफ सिद्धि माता की बातें उसे परेशान कर रही होती हैं। अगर आपको भी लगता है कि अनु बहुत बड़ी उलझन में फंस चुकी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपको चौंका देंगे। उधर सिद्धि माता अब और ज्यादा सतर्क हो चुकी होती हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद अनु को कुछ शक हो गया है, इसलिए वो उस लड़के को समझाती हैं कि अब कुछ दिनों तक बाहर मत निकलना। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं कब तक छिपता रहूंगा, क्या मुझे कभी अपना नाम और पहचान नहीं मिलेगी? सिद्धि माता भावुक होकर कहती हैं कि मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैंने इतने साल सिर्फ इसी दिन का इंतजार किया है। दूसरी तरफ घर में मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। सभी लोग खुशी से नाच रहे होते हैं, लेकिन तभी अनु की नजर दूर खड़ी सिद्धि माता पर पड़ती है। सिद्धि माता लगातार उसे ही देख रही होती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा इशारा होता है, जैसे वो अनु से कुछ कहना चाहती हूँ। अनु भी उन्हें देखकर सोच में पड़ जाती है। तभी अचानक मोहल्ले की कुछ औरतें बातें करने लगती हैं कि सिद्धि माता हमेशा अकेली रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके घर में किसी के होने की आवाज आती है। ये सुनकर अनु का शक और बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि सच जल्द ही बाहर आने वाला है। उधर आर्यवर्धन का छोटा भाई भी शादी में पहुंचता है। उसे देखकर घर में खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन जैसे ही सिद्धि माता उसे देखती हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। सिद्धि माता धीरे से खुद से कहती हैं कि अब समय बहुत करीब आ चुका है। अनु ये बात सुन लेती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर सिद्धि माता इतना परेशान क्यों है। रात को अनु फिर से सिद्धि माता के घर जाने का फैसला करती है। इस बार वो पूरी सच्चाई जान लेना चाहती है। जब वो वहां पहुंचती है तो अंदर से आवाजें आ रही होती हैं। सिद्धि माता उस लड़के से कह रही होती हैं कि याद रखना, 25 तारीख को तुझे डरना नहीं है। जो भी हो सच सबके सामने आना चाहिए। लड़का घबराकर पूछता है कि अगर सब मुझे अपनाने से मना कर दें तो? सिद्धि माता कहती हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार अनु। उधर सिद्धि माता भी बहुत बेचैन होती हैं। वो बार बार घड़ी देख रही होती हैं, जैसे उन्हें किसी बड़े पल का इंतजार हो। उनके साथ वही लड़का भी बैठा होता है। लड़का डरा हुआ नजर आता है। वो सिद्धि माता से पूछता है कि क्या आज सच में सब बदल जाएगा? सिद्धि माता उसकी तरफ प्यार से देखती हैं और कहती हैं कि हाँ बेटा, आज तुझे तेरा हक जरूर मिलेगा। इतने सालों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शादी की तैयारियों में लगा होता है। वो बहुत खुश दिखाई देता है, क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आ गया है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। बारात की तैयारी शुरू हो जाती है। पूरे मोहल्ले में ढोल और नाच गाने का माहौल बन जाता है। बच्चे खुशी से नाच रहे होते हैं और बड़े लोग शादी की रस्मों में व्यस्त होते हैं। उधर अनु लगातार सोच में डूबी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या उसे सच अभी बता देना चाहिए या फिर सही समय का इंतजार करना चाहिए। तभी पुष्पा रानी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि बेटा, आज खुश रहने का दिन है, इतनी चिंता मत करो, सब बहुत अच्छे से होगा। अनु हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं होता। अगर आपको भी लग रहा है कि शादी के दिन बहुत बड़ा धमाका होने वाला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट पूरी कहानी बदल देंगे। थोड़ी देर बाद बारात मोहल्ले में पहुंच जाती है। सभी लोग खुशी से आर्यवर्धन का स्वागत करते हैं। अनु खिड़की से आर्यवर्धन को देखती है और भावुक हो जाती है। उसे लगता है कि शायद सच सामने आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। उधर सिद्धि माता दूर खड़ी ये सब देख रही होती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी दिखाई देता है। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं।
पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। पूरा परिवार वहां मौजूद होता है। तभी अचानक सिद्धि माता वहां पहुंच जाती हैं। उन्हें देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सिद्धि माता आमतौर पर किसी भी भीड़ में ज्यादा नजर नहीं आती। आर्यवर्धन सम्मान से उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि माता जी, आप आ गई, अब शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। सिद्धि माता कुछ पल तक उसे देखती रहती हैं, फिर धीरे से कहती हैं कि बेटा, हर शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती। कभी कभी शादी कई साल पुराने सच को भी सामने ले आती है। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अनु समझ जाती है कि शायद अब सच सामने आने वाला है। तभी सिद्धि माता उस लड़के को अपने साथ आगे लेकर आती हैं। लड़के को देखकर आर्यवर्धन चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने इस चेहरे को कहीं ना कहीं पहले जरूर देखा है। घर के बाकी लोग भी हैरानी से उस लड़के को देखने लगते हैं। सिद्धि माता धीरे से कहती हैं कि आज समय आ गया है कि इस बच्चे को उसका हक मिले। ये सुनकर पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर सिद्धि माता क्या कहना चाहती हैं। आर्यवर्धन उलझन में पूछता है कि माता जी, ये लड़का कौन है? सिद्धि माता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं कि ये वही बच्चा है जिसे सालों पहले इस परिवार से दूर कर दिया गया था। ये सुनते ही सबकी होश उड़ जाते हैं। गोपाल जी हैरानी से पूछते हैं कि आखिर आप क्या कह रही हैं? तभी सिद्धि माता धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताना शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि कई साल पहले आर्यवर्धन के परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस समय कुछ लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस बच्चे को परिवार से दूर कर दिया। अनु ये सब सुनकर भावुक हो जाती है। वहीं आर्यवर्धन पूरी तरह हैरान रह जाता है। सिद्धि माता आगे कहती हैं कि इस बच्चे का इस परिवार पर उतना ही हक है जितना आर्यवर्धन का। ये सुनकर घर के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता। तभी आर्यवर्धन का छोटा भाई अचानक परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, जैसे वो पहले से ही सच जानता हो। अनु ये देखकर समझ जाती है कि परिवार में कुछ लोग पहले से इस राज से वाकिफ थे। आर्यवर्धन गुस्से और दर्द में पूछता है कि आखिर ये सब मुझसे क्यों छुपाया गया, लेकिन वहां मौजूद बड़े लोग चुप रहते हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। सिद्धि माता कहती हैं कि क्योंकि उस समय सबको लगा था कि यही सही है, लेकिन सच चाहे जितना छुपाओ, एक दिन सामने जरूर आता है। उधर वो लड़का डरते हुए खड़ा होता है। उसे लगता है कि शायद कोई उसे अपनाएगा नहीं, लेकिन तभी अनु उसके पास जाती है और उसका हाथ। उसकी बात सुनकर अनु और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। एक तरफ उसे आर्यवर्धन पर पूरा भरोसा है और दूसरी तरफ सिद्धि माता की बातें उसे परेशान कर रही होती हैं। अगर आपको भी लगता है कि अनु बहुत बड़ी उलझन में फंस चुकी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपको चौंका देंगे। उधर सिद्धि माता अब और ज्यादा सतर्क हो चुकी होती हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद अनु को कुछ शक हो गया है, इसलिए वो उस लड़के को समझाती हैं कि अब कुछ दिनों तक बाहर मत निकलना। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं कब तक छिपता रहूंगा? क्या मुझे कभी अपना नाम और पहचान नहीं मिलेगी? सिद्धि माता भावुक होकर कहती हैं कि मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैंने इतने साल सिर्फ इसी दिन का इंतजार किया है। दूसरी तरफ घर में मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। सभी लोग खुशी से नाच रहे होते हैं, लेकिन तभी अनु की नजर दूर खड़ी सिद्धि माता पर पड़ती है। सिद्धि माता लगातार उसे ही देख रही होती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा इशारा होता है, जैसे वो अनु से कुछ कहना चाहती हूँ। अनु भी उन्हें देखकर सोच में पड़ जाती है। तभी अचानक मोहल्ले की कुछ औरतें बातें करने लगती हैं कि सिद्धि माता हमेशा अकेली रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके घर में किसी के होने की आवाज आती है। ये सुनकर अनु का शक और बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि सच जल्द ही बाहर आने वाला है। उधर आर्यवर्धन का छोटा भाई भी शादी में पहुंचता है। उसे देखकर घर में खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन जैसे ही सिद्धि माता उसे देखती हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। सिद्धि माता धीरे से खुद से कहती हैं कि अब समय बहुत करीब आ चुका है। अनु ये बात सुन लेती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर सिद्धि माता इतना परेशान क्यों है। रात को अनु फिर से सिद्धि माता के घर जाने का फैसला करती है। इस बार वो पूरी सच्चाई जान लेना चाहती है। जब वो वहां पहुंचती है तो अंदर से आवाजें आ रही होती हैं। सिद्धि माता उस लड़के से कह रही होती हैं कि याद रखना, 25 तारीख को तुझे डरना नहीं है। जो भी हो सच सबके सामने आना चाहिए। लड़का घबराकर पूछता है कि अगर सब मुझे अपनाने से मना कर दे तो? सिद्धि माता कहती हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार अनु। उधर सिद्धि माता भी बहुत बेचैन होती हैं।
वो बार बार घड़ी देख रही होती हैं, जैसे उन्हें किसी बड़े पल का इंतजार हो। उनके साथ वही लड़का भी बैठा होता है। लड़का डरा हुआ नजर आता है। वो सिद्धि माता से पूछता है कि क्या आज सच में सब बदल जाएगा। सिद्धि माता उसकी तरफ प्यार से देखती हैं और कहती हैं कि हाँ बेटा, आज तुझे तेरा हक जरूर मिलेगा। इतने सालों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शादी की तैयारियों में लगा होता है। वो बहुत खुश दिखाई देता है, क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आ गया है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। बारात की तैयारी शुरू हो जाती है। पूरे मोहल्ले में ढोल और नाच गाने का माहौल बन जाता है। बच्चे खुशी से नाच रहे होते हैं और बड़े लोग शादी की रस्मों में व्यस्त होते हैं। उधर अनु लगातार सोच में डूबी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या उसे सच अभी बता देना चाहिए या फिर सही समय का इंतजार करना चाहिए। तभी पुष्पा रानी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि बेटा, आज खुश रहने का दिन है, इतनी चिंता मत करो, सब बहुत अच्छे से होगा। अनु हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं होता। अगर आपको भी लग रहा है कि शादी के दिन बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट पूरी कहानी बदल देंगे। थोड़ी देर बाद बारात मोहल्ले में पहुंच जाती है। सभी लोग खुशी से आर्यवर्धन का स्वागत करते हैं। अनु खिड़की से आर्यवर्धन को देखती है और भावुक हो जाती है। उसे लगता है कि शायद सच सामने आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। उधर सिद्धि माता दूर खड़ी ये सब देख रही होती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी दिखाई देता है। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। पूरा परिवार वहां मौजूद होता है। तभी अचानक सिद्धि माता वहां पहुंच जाती हैं। उन्हें देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सिद्धि माता आमतौर पर किसी भी भीड़ में ज्यादा नजर नहीं आती। आर्यवर्धन सम्मान से उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि माता जी, आप आ गई, अब शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। सिद्धि माता कुछ पल तक उसे देखती रहती हैं, फिर धीरे से कहती हैं कि बेटा, हर शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती। कभी कभी शादी कई साल पुराने सच को भी सामने ले आती है। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अनु समझ जाती है कि शायद अब सच सामने आने वाला है। तभी सिद्धि माता उस लड़के को अपने साथ आगे लेकर आती हैं। लड़के को देखकर आर्यवर्धन चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने इस चेहरे को कहीं ना कहीं पहले जरूर देखा है। घर के बाकी लोग भी हैरानी से उस लड़के को देखने लगते हैं। सिद्धि माता धीरे से कहती हैं कि आज समय आ गया है कि इस बच्चे को उसका हक मिले। ये सुनकर पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर सिद्धि माता क्या कहना चाहती हैं। आर्यवर्धन उलझन में पूछता है कि माता जी, ये लड़का कौन है? सिद्धि माता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं कि ये वही बच्चा है जिसे सालों पहले इस परिवार से दूर कर दिया गया था। ये सुनते ही सबकी होश उड़ जाते हैं। गोपाल जी हैरानी से पूछते हैं कि आखिर आप क्या कह रही हैं? तभी सिद्धि माता धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताना शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि कई साल पहले आर्यवर्धन के परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस समय कुछ लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस बच्चे को परिवार से दूर कर दिया। अनु ये सब सुनकर भावुक हो जाती है। वहीं आर्यवर्धन पूरी तरह हैरान रह जाता है।